देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रा प्रकाशन 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, 1 विलियन में 80 ग्राम लीटर NaOH घोला जाता है तब विलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो देखिए ये 80 ग्राम ये भार दिया होता है, W बराबर 80 ग्राम। अणुभार हमें NaOH का यहाँ से निकालना होता है। तो देखिए NaOH का जब अणुभार यहाँ से हम निकालते हैं तो यहाँ इनका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। Na का परमाणु क्रमांक होता है 23 और O का होता है 16 और H का होता है 1। तो यहाँ से ये जो निकल के आता है 40, NaOH का जो अणुभार हो जाएगा 40। अब ये फॉर्मूला होता है मोलरता का, भार बटे अणुभार गुणा आयतन। तो M बराबर W अपॉन M गुणा V। तो M बराबर, अब ये W का मान 80 है हमारे पास, अणुभार आ गया हमारा 40 और यहाँ से जो आयतन होता है, आयतन दिया होता है तो ठीक है, और अगर आयतन नहीं दिया होता है तो हम अपनी तरफ से आयतन को V बराबर 1 मान लेते हैं। 1 लीटर में आयतन प्राप्त होता है। अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करके 2m मोलरता, यानी आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड के 20% विलियन में H2O तथा H2O2 का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से सबसे पहला स्टेप, H2O2 का भार जो दिया गया है 20%। अब देखिए हमारे पास विलियन जो होता है वो 100% होता है, इसमें से 20 घटा देंगे तो ये जल का भार आ जाएगा यहाँ पर। अब H2O का अणुभार, H2O का देखो H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 2 की गुणा कर देंगे प्लस 16 O का होता है तो 18 निकल के आ जाएगा। H2O2 का 1 गुणा 2 प्लस 16 गुणा 2 यानी कि 1 2 प्लस 32 और ये आ जाएगा हमारा 34। अब यहाँ से हम मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल निकालते हैं। अब मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार बटे अणुभार। तो यहाँ से जब हम ये निकालेंगे तो H2O के मोल, H2O का भार कितना है 80 है और इसका अणुभार कितना है 18। ऐसे ही H2O2, अब यहाँ से ये चाहे डिवाइड भी कर सकते हो तो ये 4.4 आ जाएगा। अब यहाँ से H2O2 के जब यहाँ से मोल निकालेंगे तो H2O2 का जो भार है वो है 20% और H2O इसका जो परमाणु अणुभार है वो है 34। तो यहाँ से इसका डिवाइड लगा देंगे, ये आ जाएगा 10/17। तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.5, ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए मोल प्रभाज निकालने के लिए H2O का मोल प्रभाज, तो H2O के मोल हमने A माने थे तो ऊपर यहाँ पे A रखेंगे यानी 4.4, नीचे इन दोनों के मोलों को जोड़ देंगे 4.4 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा 4.4 अपॉन 4.9। और यहाँ से इसके मोल निकालेंगे जब तो ये B की वैल्यू को ऊपर रखेंगे यानी कि 0.5 अपॉन 4.4 प्लस 0.5 तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 0.5 अपॉन 4.9। तो ये दो आंसर यहाँ से हमारे निकल के आएंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया है जल का घनत्व 1 मानते हुए शुद्ध जल H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए घनत्व 1 दिया होता है तो जब भी यहाँ से H2O की मोलरता इस तरीके से ज्ञात करनी है तो आपको पहले H2O का अणुभार निकालना पड़ेगा। H2O का अणुभार जो होता है वो होता है 18, ठीक है। अब ये घनत्व जो होता है तो ये फॉर्मूला यहाँ से ये होता है कि घनत्व मल्टीप्लाई 1000 और अपॉन में 18। तो ये आ जाएगा घनत्व 1 दे दिया, 1000 ये हो गया अपॉन 18 और बराबर आ जाएगा ये 1000 बटे 18। आप इसका भाग लगाएंगे तो 55.5। तो यहाँ से H2O की जो मोलरता आएगी वो 55.5 आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, 2.5 m जलीय विलियन में विलेय की मोल अंश ज्ञात कीजिए। देखिए मोल अंश ज्ञात करने के लिए मोलरता दे दी 2.5। अब H2O के मोल जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाले थे, H2O के मोलरता जो निकाली थी सेम इसी तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। अब मोल अंश निकालने के लिए जो आपके पास मोलरता दी गई है वो और प्लस में ये हो जाएगा 2.5 और प्लस ये दोनों आपस में हम इसको मोलरता को यहाँ पर
जोड़ देंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा 2.5 और इनको जोड़ने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 5 5 और 5 10 और 8, ये आ जाएगा 58.05। अब आप जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद आ जाएगा आपका 0.043, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से, 500 मिलीलीटर विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घोले गए हैं, तब विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयतन यहाँ पे दे दिया 500 ml, लेकिन हमेशा आयतन लीटर में होना चाहिए। लीटर में बनाने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे, तो 1000 का आप यहाँ से भाग लगा दोगे तो ये आ जाएगा 0.5 और लीटर। ठीक है, अब यहाँ से HCl का अणुभार, अब हमें HCl का यहाँ से जो है अणुभार निकालना है। अब देखिए अणुभार वही सेम तरीका, H का होता है 1 प्लस Cl का जो क्रमांक होता है वो होता है 35.5, तो ये हो जाएगा यहाँ से 36.5। यहाँ से निकालने के बाद अब विलियन का भार दिया गया 18.25, तो फॉर्मूला नॉर्मलता मोलरता का सेम ही होता है, W/m गुणा V। W की वैल्यू यहाँ से दे दी 18.25 और m की वैल्यू अणुभार हमारा निकल के आया 36.5 और ये निकल के आया हमारा 0.5 निकल के आया। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को 18.25 अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18.25 ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को काट देंगे, सेम वैल्यू है तो 1 और ये नॉर्मलता n, तो यहाँ से इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 1 नॉर्मलता हो जाएगा। यहाँ से मोलरता होगा तो m लगाएंगे, नॉर्मलता होगा तो n लगाएंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला जाता है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से विलियन की मोलरता ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास दिया गया है भार W बराबर 20.6 ग्राम, आयतन V बराबर 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को हम बनाएंगे यहाँ से लीटर में, तो 500/1000 और ये हो जाएगा 0.5 लीटर। यहाँ से अब NaBr का अणुभार निकालेंगे। देखिए Na का जो क्रमांक होता है वो 23 होता है, Br का 80, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 103 यहाँ से अणुभार निकल के आ जाएगा। अब मोलरता का जो सूत्र होता है वो W/m गुणा V, ये मोलरता का फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता का भी यही होता है। अब W भार आ गया यहाँ पे 20.6 और अपॉन में अणुभार 103 हो गया और ये हो गया 0.5। अब हम यहाँ से अगर इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से 0.2 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट काट दो। अब इसका डिवाइड यहाँ से लगा देंगे तो 0.4 मोलरता, ये यहाँ से मोलरता आपका 0.4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये यहाँ पे भार दे दिया 14.9 ग्राम, आयतन दे दिया 500 मिलीलीटर। इसको बना लो यहाँ से 1000 का भाग दे के लीटर में, तो 0.5 लीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए KCl का यहाँ पे हम अणुभार निकालेंगे। तो देखिए K का जो अणुभार होता है, K का जो क्रमांक होता है वो होता है 12, Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 47.5। अब यहाँ से हम ये W बराबर हो जाएगा 14.9 और बटे 47.5 और मल्टीप्लाई 0.5। अब यहाँ से हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 m मोलरता।
और अब इसके आगे जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 7, 8, 9, 10, ये बिल्कुल इसी तरीके के सेम क्वेश्चन हैं। आप इनको करके देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एल्कोहल जल के मिश्रण में भारा अनुसार 54% जल है। इस मिश्रण में जल तथा एल्कोहल का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना। अब देखिए जल का भार 54%, हमारे पास जो विलियन होता है वो 100% होता। 100 में से 54 घटा देंगे तो 46% हमारे पास एल्कोहल बचेगा। अब जल का अणुभार आपको पता है 18 होता है। एल्कोहल को कहते हैं C2H5OH। C2H5 का जब आप निकालेंगे यहाँ से तो 1 मल्टीप्लाई C का 12 होता है और H का 1 होता है, प्लस 16 और प्लस के 1। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 12 और 5 17, 24 और 5 29, 29 और 17 46, तो C2H5 का हो जाएगा यहाँ से 46। अब वही सेम तरीका मैंने आपको बताया, जब आप इतना निकाल लेंगे तो H2O के मोल निकालने। मोल का क्या फॉर्मूला होता है, भार बटे अणुभार। तो जल का भार है 54 और इसका अणुभार है 18। इसको काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3। ऐसे ही C2H5OH के आप मोल निकालेंगे तो C2H5 का जो भार है वो 46 है और इसका अणुभार जो है वो भी 46 है। काट देंगे तो आ जाएगा 1। और मोल प्रभाज निकालने के लिए वही सेम तरीका, H2O का मोल प्रभाज। तो H2O के मोल कितने आए हमारे पास, 3 आए, और नीचे दोनों मोल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/4 यानी कि 0.7। यहाँ से H2O का मोल प्रभाज आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। तो जब जल का मोल, इसका C2H5OH का एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो एल्कोहल के मोल को रखेंगे हम ऊपर 1/3 + 1, तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से इसका डिवाइड लगा देंगे तो 0.25, ये यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सेम है। अब इसमें देखिए 92% ग्राम एल्कोहल, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है आपको एल्कोहल का मतलब C2H5OH। C2H5OH का जो आपको भार दिया गया है, इसका जो भार दिया गया है वो दे दिया 92 ग्राम। और यहाँ से जल का जो भार दिया गया है, जल का भार आपको दे दिया गया है यहाँ से 72 ग्राम। हाँ, अब यहाँ से वही सेम तरीका, यहाँ से मोल निकालेंगे। देखिए C2H5, पहले तो इसका वो निकालेंगे C2H5OH का अणुभार। तो इसका जो अणुभार होता है वो होता है 46, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। H2O का जो अणुभार होता है वो अणुभार होता है 18। अब यहाँ से सब पहला स्टेप वही होगा आपका C2H5 के मोल, इसके मोल निकाल लेंगे। मोल को, इसके मोल को मान लेंगे हम A। तो ये फॉर्मूला होता है कि भार बटे अणुभार। तो इसका भार है 92, अणुभार है 46, काट देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से ऐसे ही H2O के मोल, H2O के जब आप यहाँ से मोल निकालेंगे, इसके मोल मान लो आप B, तो ये हो जाएगा 72/18 और बराबर आ जाएगा 4। अब यहाँ से मोल प्रभाज निकालेंगे तो C2H5OH का मोल प्रभाज। अब देखिए इसका मोल प्रभाज निकालने के लिए मैंने बताया कि जिसका मोल प्रभाज पूछा जाता है उसके मोल को हम ऊपर लिखते हैं। तो इसके मोल क्या थे, A। अब दोनों को जोड़ कर लिख लेंगे हम नीचे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 2 और 2 + 4, तो ये आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। डिवाइड लगा देंगे तो 0.33 इसका मोल प्रभाज आ जाएगा। ऐसे ही H2O का मोल प्रभाज। तो जब यहाँ से H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे तो H2O के मोल ऊपर लिखेंगे, बाकी बटे में दोनों लिखेंगे हम यहाँ से। अब ये हो जाएगा, यहाँ से H2O के जो मोल हैं वो 4 हैं, तो 4/2 + 4, तो ये हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। और ये डिवाइड करोगे तो आप आ जाएगा 0.66। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया H2SO4 का एक नमूना 94% है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए भार इसमें दे दिया 94,
घनत्व दे दिया इसमें 1.84। अब इसको पहले तो सबसे पहले ग्राम को हम बनाएंगे इसको किलोग्राम में, तो 1000 की गुणा कर देंगे तो 184 हो जाएगा। अब सबसे पहले H2SO4 का अणुभार, इसका अणुभार जो होता है वो होता है 98 जब आप निकालोगे। अब इसके बाद यहाँ से करना क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले आपको आयतन निकालना होता है। आयतन यानी कि V बराबर आयतन निकालते हैं हम यहाँ से घनत्व और माइनस बाहर से, तो ये आ जाएगा 90, और इसमें ये दिया गया है 90 मिलीलीटर में। अब इसको हम यहाँ से लीटर में बनाएंगे, तो 90/1000 और ये हो जाएगा 0.09 लीटर यहाँ से। अब ये यहाँ से इसकी मोलरता ज्ञात करेंगे, तो मोलरता का फॉर्मूला W बराबर M बराबर W अपॉन और स्मॉल m गुणा V। अब m बराबर W यहाँ पे 94 हो गया और अणुभार 98 हो गया और V हो गया 0.09। अब आप जब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 10.65 m। ये यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे यहाँ से टॉपिक आपका बदल जाता है। एक पदार्थ के 2.5 ग्राम तथा 100 ग्राम भार को घोला जाता है। इसका क्वथनांक 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। इसका अणुभार ज्ञात कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक दे दिया आपको 2.67। अब देखिए यहाँ से एक ट्रिक होती है, जो पहला वाला भार दिया होता है उसको हम स्मॉल w मानते हैं, जो दूसरा भार दिया होता है उसको हम कैपिटल W मानते हैं। जो तापमान दिया होता है वो TB होता है और ये जो उन्नयन स्थिरांक दिया होता है ये KB होता है। और यहाँ से अणुभार का मतलब स्मॉल m हमें आप ये ज्ञात करना। अब ये फॉर्मूला होता है TB बराबर W गुणा K गुणा 1000 बटे m गुणा कैपिटल W। अब हमें यहाँ से जो मान ज्ञात करना है वो m का ज्ञात करना है। m को t की जगह ले आएंगे, t को m की जगह ले आएंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है m बराबर W गुणा K गुणा 1000 बटे TB गुणा W। अब हम यहाँ से वैल्यू को रखेंगे, तो m बराबर हो जाएगा स्मॉल w का मान 2.5, k का मान 2.67 गुणा 1000 और बटे TB का मान 0.42 और कैपिटल W का मान हो जाएगा 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ से काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, तो ये हमारा m बराबर आ जाएगा यहाँ से इनकी ये 2.5 मल्टीप्लाई 267/42। अब यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 158.92 यहाँ से हमारा ये अणुभार निकल के आंसर आ जाएगा। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पार्ट 2 में दिए जाएंगे, पार्ट 1 में इतना ही होगा। और जो केमिस्ट्री के बुक में पहला चैप्टर चित्रा प्रकाशन की जो बुक है यूपी बोर्ड की, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तीनों चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल आपसे कराए जाएंगे। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी जो अभी आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हैं वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे।